So now here we are at the next set of questions for 1:infinity form. I think pretty good questions these are, no? पर्टिकुलरली दिस वन, सी ये वो क्वेश्चन है जिसको आप एडवांस के लेवल का क्वेश्चन आप डेफिनेटली मान सकते हैं। जो बच्चे एडवांस का जो हम लोग अभी सोल्यूशन 2022 का 2023 का जो 1 क्वेश्चन पर डे का सोल्यूशन और क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं ना, वो उसको फॉलो अप कर रहे होंगे। दे मस्ट डेफिनेटली अप्रिशिएट कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो वही है। हम इसे सॉल्व करेंगे, यू विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट कि ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, जहाँ पे फॉर्मेट इतना अजीब सा हो जाता है कि बच्चे कई बार वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एंड देन ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, जब उसे अप्रोच कर रहे हैं, खास तौर से जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत न्यूट्रल होके पढ़िए, ठीक है। नीदर यू शुड गेट वेरी हैप्पी व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन थिंकिंग दैट्स वेरी सिंपल, नॉर यू शुड फील लाइक बहुत टफ है छोड़ देना है। विदाउट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन with full concentration you shouldn't decide whether you are going to attempt it or you are going to leave it, okay so anyways पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। द पॉइंट इज ये x टेंड्स टू 0 दिस अपॉन e स्क्वायर रेज़ टू 4 बाय साइन x। अब देखिए ये तो पक्का है कि 4 बाय साइन x एज x अप्रोचेज 0 4 बाय 0 अप्रोचेज इन्फिनिटी। अच्छा ये तो आपको वैसे भी पता है कि 1 फॉर्म है, एज आई सेड, तो यू नो इट कि है तो 1 बट यहाँ पर ये जो बेस है इस पूरे का 1 प्लस एक्स रेज़ टू 2 बाई एक्स अपॉन ई स्क्वायर। ऑफकोर्स यहाँ पे ये तो आपको चूंकि पता है सो इस ओके, अदरवाइज जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है या आएगा तो आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। सो फॉर दैट डेफिनेटली यू नीड टू इवेल्युएट दिस लिमिट 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 बाई एक्स है। तो सबसे पहले यदि हम इसे देखें, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए है तो ये अब यहाँ पे भी ये 1 फॉर्म, x टेंड्स टू 0 तो 1 फॉर्म, ठीक है, और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स होल रेज़ टू द पावर 2 एंड ऑफ कोर्स एज x टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये आपका हो गया e, सो दिस इज e स्क्वायर। अब ये e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर इज 1, so e square upon e square is 1, ठीक है, and raised to the power 4 by sin x, so we have to evaluate this limit. So let's move to the next slide here. तो देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या कहा कि as we always do, जब भी बेस आपका 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जो बेस है, यदि वहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, so what I always say is आप भैया क्या करिए, 1 ऐड करिए, है ना, और 1 सब्ट्रैक्ट करिए। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आई ऑलवेज से कि आफ्टर द गिवन फंक्शन ये हो गया बैलेंस रेज़ टू द पावर 4 बाय साइन एक्स। नाउ दोस्त हु हैड बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस अलोंग विद मी, तो आप जानते हैं कि ये हमारे लिए फिर एफ एक्स है 1 प्लस एफ एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाय एफ एक्स। तो आप इसे लिखोगे एज एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 1 बाय एफ एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी। तो एफ एक्स आपने डिवाइड किया पावर में तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये हो गया 4 बाय साइन एक्स, ओके। and then you say okay 1 plus fx raised power 1 by fx is e, तो ये हो जाएगा। and as we have already discussed e एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो e और लिमिट अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, मतलब लिमिट जो है वो e के अंदर चलाएगा। तो e रेज़ टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, नाउ दिस इज नथिंग बट इसकी जगह हमने e रख दिया है, तो बचा क्या fx इंटू 4 बाय साइन x, तो ये हो गया fx। एंड व्हाट इज fx है आपका, so limit of 1 plus x raised to the power 2 by x माइनस ई स्क्वायर लिख लें बच्चों, है ना, एलसीएम लेके अपॉन ई स्क्वायर इंटू 4 बाय साइन x, ये है स्थिति। अब ये क्वेश्चन आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, अब पहले या दूसरे सेट ऑफ, शायद पहले सेट ऑफ क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन किया था जहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 बाय एक्स आपके सामने आया होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा था, एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह से लिखा था। इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 2 by x times ln of 1 plus x, and I explained that thing in that previous question also, video also, कि हम क्यों लिख पा रहे हैं। आप लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो प्रोडक्ट में है यदि आप अंदर लेके जाएंगे तो पावर में आ जाएगा, और फिर हमें पता है e रेज़ टू द पावर ln t इज अल्टीमेटली t, ठीक है। तो t हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 2 by x, तो ये हो गया t जिसको हम ये लिख पा रहे हैं। नाउ द पर्पस इज सिंपल, यदि हम इसे लिख रहे हैं, है ना, तो पर्पस है इसको सीरीज के फॉर्म में लिख पाना, तो हम यहाँ पे e रेज़ पावर 2 बाई एक्स इंटू ln की सीरीज एक्सपैंड करेंगे एज x अप्रोचेस 0, ln 1 प्लस एक्स कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे सिम्प्लीफाई करते हैं, x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा e⁻²। यहाँ से पूरे से x कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में जो पावर में डिनोमिनेटर में x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन एंड डॉट 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 दैट्स इट। या दैट्स इट। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब हम इसकी जगह यहाँ पर हम I'll be replacing this by, so this is e raised to the power limit as x approaches 0, I'll be replacing this 1 plus x raised to power 2 by x by this thing, okay। तो ये हमने लिखा e raised to the power 2 times 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus dot dot dot, ठीक है, minus e square by by e square and whole multiplied by 4 by sin x। बच्चों यहाँ तक एग्रीड मान रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल की सीरीज आप एक्सपेंड करेंगे। e रेज़ टू द पावर t की सीरीज होती है 1 प्लस t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो जरा उसे हम एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल की सीरीज जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर लिमिट एज x अप्रोचेस 0। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, e रेज़ पावर 2 इंटू था तो उसे हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 को अंदर ले जाएंगे तो वो x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ले आते हैं, अंदर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 3। ठीक है, आप मान रहे होंगे सब लोग, ये आ गया है ना, माइनस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर इंटू 4 बाय साइन एक्स। नाउ व्हाई डिड आई डू दैट? पॉइंट इज सिंपल, आप देख रहे हैं ई स्क्वायर आपको यहाँ कॉमन मिल सकता है। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ की, वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ई स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स, रादर 1 हट जाएगा, आई एम सॉरी, है ना। आप एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जब सेम बेस के साथ आप दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड होती है, तो 2 माइनस है। ठीक है, तो ई स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स, राइट, सो प्लस 2x स्क्वायर बाय 3 सो ऑन, ये आ गया। ठीक है, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। सी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल एक एक स्टेप लिखते चले आ रहे हैं। जो बच्चे कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो दे शुड सॉल्व ऑन देयर ओन। आप जरा अपने आप से सॉल्व करके तुरंत इसे निकाल लें। देखिए ई स्क्वायर पूरे से कॉमन आ रहा है, ये गया। ठीक है, वहाँ बचा 1, तो ये अब जरा एक्सपोनेंट को एक्सपैंड करते हैं। तो ई रेज़ पावर टी का एक्सपेंशन एज आई सेड 1 प्लस टी इज व्हाट, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, 2x स्क्वायर बाय 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 3 माइनस डॉट 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 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डॉट 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 माइनस 1। ई स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, 4 बाय साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका, ओके, 4 बाय साइन एक्स आपका यहाँ आ गया। नाउ व्हाट, 1 और 1 भी आपका ये कैंसिल आउट हो गया। पूरे में से जो लीस्ट आपकी डिग्री है x की वो 1 है। x आप कॉमन लेंगे, x बाय साइन एक्स आपका आ जाएगा 1, सो इट विल बी e रेज़ टू द पावर लिमिट एज x अप्रोचेस 0। x आपने कॉमन लिया, ये आया माइनस 1 प्लस 2x बाय 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से भी देखिए आप x जब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर एक्चुअली बाहर आएगा, प्लस x इंटू माइनस 1 प्लस 2x बाय 3 एंड सो ऑन होल स्क्वायर, ये पूरा डिवाइडेड बाय 4 बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स को हमने x के नीचे रख दिया, इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 इज 1, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और ई रेज़ पावर अब जब x 0 रखेंगे सारा 0 हो जाएगा एक्सेप्ट दिस माइनस 1 और इंटू 4 है, तो आंसर हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस 4। आई बिलीव सारे बच्चे समझ भी गए होंगे और एग्री भी कर रहे होंगे, जिन्होंने सॉल्व किया है वो अपना आंसर मैच भी कर रहे होंगे। ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे तो ऑप्शन है, चलिए ये बहुत ही सुंदर बात है। रीज़न क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में एरर नहीं रही होगी। That was the first question, again an important one, but my interest lie in this one, है ना। ये हमारे लिए ज़्यादा है क्योंकि इस बीच जो हम आपका एज आई सेड एडवांस 2023 का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आई फाउंड एट सेवरल मीट पे, अब हमने बोला भी है कि फॉर्मेट क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मेट ऐसा कर देते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं ना। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए x टेंस टू 0, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया पूरा लाइक 0, ठीक है,
और ये हो गया, बट समेशन के अंदर है, समेशन के अंदर है रेस टू द पावर इन्फिनिटी। सबसे बड़ी बात है कि इसका हम क्या करें, बेस को देखना होगा। रेस टू पावर इन्फिनिटी है ये, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज जानते हैं समेशन NCR t रेस टू द पावर r गोज फ्रॉम 0 to n। व्हाट इज इट? सो दिस इज 1 प्लस t रेस टू द पावर r। बोलिए हाँ बच्चों, ठीक है। तो t क्या है यहाँ पे? t है x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x, दैट्स आर t है, ठीक है। आप कंपेयर करिए, इजंट दैट? तो एग्जैक्टली ये चीज जो है ये आप इससे कंपेयर कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको जो ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस t है आपका x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अब आपकी ये जो लिमिट है इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एज x अप्रोचेस 0 1 प्लस 2x। सो लेट मी मूव अहेड, ओके जस्ट अ मिनट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ जी, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन था, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 1 माइनस 2x रेज टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x रेज टू द पावर n, राइट। एंड देन होल रेज टू द पावर, एक बार चेक करना पड़ेगा, होल रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, 1 माइनस 2x है, x प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट, x प्लस, ठीक है, सब कुछ ठीक है, होल रेज पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x टेंड्स टू 0। एलसीएम लेते ही जब आप इसको लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर और ये ऊपर का न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, ओके, होल रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, फाइन, ये आ गया। अब हुआ ये आपका 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? x टेंड्स टू 0, इसको हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और nx को ऊपर ले गए n बाई एक्स, ये हो गया आपका f ऑफ x। तो अब ये डायरेक्ट लिखे बच्चों, 1 प्लस एफ एक्स रेस पावर 1 बाई एफ एक्स, ई हो जाएगा, ऊपर बचेगा एफ एक्स जो कि है, तो ई रेस पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा एफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एन बाई एक्स, एज एक्स अप्रोचेस 0 एक्स कॉमन लेंगे -1, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एन। अगेन लेट्स गो बैक एंड लुक एट द ऑप्शंस हियर। अगेन दस B1 कोइंसिडेंटली पहले दूसरे दोनों का आंसर आपके B ही आए और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, कितना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट एज आई सेड, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि समेशन लगा है, बायनोमियल कोफिशिएंट है, पावर्स हैं, क्या होगा वाली बात है, उस फील के साथ बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए एनीवेज, विल लुक एट मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।